दोस्तों, हम हर हफ्ते बड़ी मेहनत से आपके लिए एक एनिमेटेड हॉरर स्टोरी बनाते हैं। अगर आप हमारे भूत बैंक चैनल की कहानी का आनंद ले रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलें। पिशाचिनी ये कहानी के लेखक हैं राकेश जी। राज का दिन बेचैनी, घबराहट और दहशत में बीतता था, क्योंकि उसने 16 वर्ष की आयु से 29 वर्ष की आयु तक सिर्फ पाप ही पाप के कर्म किए थे। एक भी पुण्य कर्म नहीं किया था। आयु बढ़ाने के साथ साथ जब उसे एहसास होता है कि उसकी यह सोच गलत थी कि इस दुनिया ने उसे अनाथ बेसहारा समझकर उसका दिल खोलकर शोषण किया है और दुनिया में जितने भी दुख कष्ट होते हैं उसे दिए हैं, इसलिए वह अब तक दुनिया से बदला लेने के लिए जी रहा था। और वह यह भूल गया था कि अगर दुनिया में सच्चे अच्छे लोग नहीं होते तो वह अनाथ कमज़ोर बेसहारा 29 वर्ष तक जीवित ही नहीं रहता। कब का परलोक सिधार गया होता, लेकिन अब तक वह इतना बड़ा वहशी दरिंदा बन चुका था कि अब वह सच्चाई, ईमानदारी, पुण्य कर्म करके पवित्र जीवन जीना भी चाहता तो यह दुनिया उसे जीने नहीं देती, क्योंकि 29 वर्ष की आयु तक राज ने बुरे कर्मों से हजारों अपने दुश्मन बना लिए थे। वह रात दिन उसकी हत्या करने के लिए उसे खोजते रहते। ऊपर से यूपी, हरियाणा, पंजाब पुलिस उसे गिरफ्तार करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही थी। राज दिन में घबराहट, बेचैनी, डर, दहशत में जीता था, लेकिन सूर्यास्त होते ही उसका सारा डर, घबराहट, बेचैनी गायब हो जाती थी। रात होने के बाद राज को धरती का ही नहीं, स्वर्ग का भी सुख मिल जाता था, क्योंकि राज जिस जंगल में छिपकर अपना जीवन जी रहा था वहां रात को अद्भुत सुंदरी की आत्मा घूमती थी। उस सुंदरी ने राम को बताया था कि वह परी है और जब तक पूरी रात वह उसके साथ रहेगी उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। उसे जो भी भोजन, वस्त्र, धरती, स्वर्ग का सुख चाहिए वह उसे देगी। इसीलिए राज पता लगाने की बिल्कुल भी यह कोशिश नहीं करता है कि वह परी है या भयानक डरावनी चुड़ैल पिशाचिनी। बस वह तो पूरे दिन उस अद्भुत सुंदरी के ख्यालों में खोया रहता था और सूर्यास्त होने के बाद इंतज़ार करता था कि वह सुंदरी उसे कब मिलेगी। 2 वर्ष में पहली बार जब वह परी सूर्यास्त होने के बाद रात से मिलने नहीं आती है तो वह बेचैन होकर परी परी चिल्लाकर जंगल में उस परी जैसी खूबसूरत युवती को ढूंढना शुरू कर देता है। कई किलोमीटर ढूंढने के बाद वह अद्भुत सुंदरी उसे नदी के किनारे एक बहुत बड़े पहाड़ी पत्थर पर बैठी हुई दिखाई देती है। राज उसे देखकर उसके पैर पड़कर ज़मीन पर उस परी जैसी युवती के सामने लेट जाता है और रो रो कर एक ही बात दोहराता है, मुझे अकेला छोड़कर कभी कहीं मत जाना, वरना मैं तुम्हारी जुदाई में अपनी जान दे दूंगा। बार बार उसके यह बात दोहराने के बाद वह अद्भुत सुंदरी अपने असली डरावने भयानक रूप में आकर उससे कहती है, जब तूने इस धरती पर जन्म लिया था मैं जब से तेरे साथ हूँ और इंतज़ार कर रही हूँ कि कब तेरा इस धरती पर समय पूरा हो और मैं तुझे अपने साथ लेकर जाऊँ। उसकी यह बात सुनकर राज आश्चर्यचकित होकर उससे पूछता है, आप कौन हो? जिससे डर कर तू इस जंगल में छुपा हुआ है, मैं वहीं तेरी मौत हूँ। उसकी यह बात सुनकर राज उस अद्भुत सुंदरी के पैर छोड़कर दूर खड़ा हो जाता है और वह अद्भुत सुंदरी देखते ही देखते अपने भयानक पिशाचिनी के रूप में आ जाती है और वह राम से कहती है, मैं आज तुझे अपने साथ लेकर जाऊंगी। मौत से पहले राज को अपने बुरे कर्मों पर बहुत अफसोस होता है कि अगर मैं अच्छे कर्म करता तो इंसानों की बस्ती में शांति, सुकून, इज्जत से अपना जीवन जीता। इस चुड़ैल के प्रेम जाल में फंसकर अपनी जान तो नहीं गंवाता। और कुछ ही पलों में वह पिशाचिनी राज का सीना फाड़कर उसके सारे शरीर का लहू पी जाती है और राज के आधे शरीर को मछलियों के खाने के लिए नदी में फेंक देती है और आधे शरीर को गिद्ध, चील, कौवे के खाने के लिए वही ज़मीन पर छोड़ देती है। हमें इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि हमें किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो YouTube पर हमारे चैनल भूत बैंक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।